बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 फरवरी 2026 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है। भारतीय क्रिकेट का ना सिर्फ जनाजा उठा है बल्कि पाकिस्तान सुरखरू ठहरा है। बाइकॉट वापस लेने के लिए पाकिस्तान के तरले किसने किए? पाक इंडिया मैच में फिर बाइकॉट की नौबत आ चुकी है और भारतीय मीडिया ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन उससे पहले ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है मखदूम शहाब 2.0। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक काम तो आपने ये करना है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। और ये चैनल जो है ये बिलखुसूस भारत के प्रोपेगेंडे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान की आवाज़ है, इसीलिए आपने इस वीडियो को लाइक भी कर देना है और कमेंट सेक्शन में आपने जितने नारे लगा सकते हैं ना पाकिस्तान जिंदाबाद के, वो आपने ज़रूर लगाने हैं। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने असूली मौक़िफ़ अपनाया। भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, शुरू में तड़ियाँ मिन्नत तरला हर चीज़ की, फिर उन्होंने यहाँ तक खबरें चला दी कि पाकिस्तान आईसीसी के दरवाजे पर जा रहा है। अगले दिन पूरी दुनिया ने देखा आईसीसी का डिप्टी चेयरमैन आया और पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने कहा नहीं, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमने आपसे फड्डा किया बांग्लादेश के पीछे, बांग्लादेश का क्रिकेट चेयरमैन भी आएगा, उससे मिलो, उसके कंसर्न्स दूर करो। और फिर आप अंदाजा करें कि श्रीलंका का सदर जो है वो हमारे वजीर आजम को कॉल करता है, यूएई से सिफारिश करवाई जाती है, अमेरिका तक को अप्रोच किया जाता है। उसके साथ क्या होता है कि बांग्लादेश वाले लेटर लिखते हैं पाकिस्तान के शुक्रिया का और कहते हैं कि हमारा मसला हल हो गया, पाकिस्तान अब बेशक इंडिया से खेल ले। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी इज्जत दिलवाई, इंडिया को एक्सपोज किया। नाटेदार थप्पड़ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिकेट जो कि कभी नहीं होनी चाहिए थी, उसके चेहरे के ऊपर रसीद किया। बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक्सपोज हुआ। आईसीसी जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होना चाहिए था, जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गया, वो घुटनों पर आ गया। और पाकिस्तान ने इनकी वो चिड़िया जो इनके जिस चिड़िया के अंदर इनकी जान थी, पाकिस्तान ने उसकी गर्दन पे हाथ रखा और कमाल स्ट्रैटेजी से पाकिस्तान ने सब कुछ किया। पाकिस्तान ने अपने सारे गोल्स अचीव किए हैं। पाकिस्तान ने इंडिया को नाखून चने चबाए। जिन दिनों में ये सब कुछ हो रहा था, उन दिनों में अर्नब गोस्वामी ऐवी नहीं चीख रहा था, वो कहता था कैंसिल वर्ल्ड कप। भाई पैसा मैटर करता है तुम लोगों के लिए, बात उसकी भी सही है। भाई इंडियन मीडिया को लगा दिया कि पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाना, इंडियन मीडिया को लगा दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बेचो, और फिर चंद टकों के लिए बीसीसीआई मिन्नतें कर रही है कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना भी मुनाफिकत की हद होती है। एक जगह तुम लोग हाथ नहीं मिलाते, दूसरी तरफ तुम लोग मिन्नतें करते हो। अब वो इंडियन मीडिया तो पागल होगा ना, उसने अपनी आवाम को भी कुछ करना है। उन्होंने आपने एक नफरत का बीज बोया, वो तनावर दरख्त बन गया। वो बेशक आपको निकल जाए, बीजेपी और मोदी सरकार को निकल जाए, अजय शाह को निकल जाए। अब इसमें हुआ क्या कि एक मरतबा फिर इंडियन मीडिया के ऊपर बाइकॉट वर्ल्ड कप की बात हो रही है, कैंसिल वर्ल्ड कप की बात हो रही है कि वर्ल्ड कप ही हम होस्ट हैं, हम कैंसिल करें, ऐसा वर्ल्ड कप चाहिए ही नहीं हमें। क्यों? क्योंकि ये हो गए गंदे। और पाकिस्तान का मैसेज पता है क्या है? कि भारतीयों ने फिर कोई हरकत की, अगर गंद घोला इस वर्ल्ड कप के अंदर, पाकिस्तान को पता है क्या करना है और पाकिस्तान को पता है। अच्छा, जब विक्रांत गुप्ता जो है उसने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान आईसीसी के पास जा रहा है, तर्जुमान पीसीबी जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि एक तो ये फेक क्लेम्स हैं, फिक्शन में रहते हैं, ख्याली दुनिया में रहते हैं। दूसरा, दुनिया देखेगी कौन किसके पास चल के आता है और कौन दरवाजे पे दस्तक देता है। आईसीसी क्या छींक भी मार सकता है भारत की मर्जी के बगैर? डिप्टी चेयरमैन भेजा ना, बांग्लादेश की बात मानी ना, बांग्लादेश के सामने झुके ना, पाकिस्तान के आगे बात की ना कि भैया आपका असूली मौक़िफ़ था, तुसी सच्चे सी, हम मसला हल करते हैं। इधर उधर से सिफारिशें डलवाई। एक तो पाकिस्तान का मैसेज जो है वो बड़ा क्लियर है, आईसीसी भी परेशान है क्योंकि इसे पता है कि अगर भारतीयों ने फिर कोई हरकत की, आगे किसी टूर्नामेंट में की, तो पाकिस्तान फिर बाइकआउट करेगा। पाकिस्तान ने एक मॉरल पोजीशन ले ली, स्टैंड ले लिया, और ये कुछ उखाड़ भी नहीं सकते। इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। अब इस सब में एक तरफ इंडियन मीडिया पर आते हैं, लेकिन पहले ये बीसीसीआई जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड, उसका वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला। ही हैज नाउ एडमिटेड कि इट वाज इंडिया दैट रिक्वेस्टेड आईसीसी टू कन्विंस पाकिस्तान फॉर द मैच अगेंस्ट इंडिया। यानी ये कह रहा है कि ये हमने रिक्वेस्ट की आईसीसी से कि जरा बीच में मुदाखलत करें और पाकिस्तान को क्या हमारे साथ मैच खेल लेना, मिन्नत करें। अब गोदी मीडिया जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा था और पाकिस्तान के स्टांस को कह रहा था कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, ये उसके गोदी मीडिया के चेहरे पे भी थप्पड़ है। और इंडिया का अपना बोर्ड बिहाइंड द सीन्स इट वाज बेगिंग पाकिस्तान इनडायरेक्टली फॉर द मैच। कभी श्रीलंका वालों को कह के कि भाई तुसी कॉल करो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ਨੂੰ, रिक्वेस्ट करो कि भाई पाकिस्तान में धमाका हुआ था, हमने अपनी टीम को खिलाया था, हमारा भी नुकसान हो रहा है, टूरिज्म है, टिकटें कैंसिल हो रही हैं। यानी श्रीलंका में कितने मैच हो रहे हैं अच्छे खासे। इस सब के बावजूद श्रीलंका में सारे मैच हो रहे हैं, लेकिन श्रीलंका कह रहा है एक ही मैच में जान थी। इधर से पता चल जाता है कितना इंपॉर्टेंट था ये मैच। अब बल्कि आप जरा ये सुनिएगा, ये बीसीसीआई जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है, उसका वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या कह रहा है। आप जरा पहले इसकी गुफ्तगू सुने, मैं आपको ऑडियो सुना देता हूं, आप जरा ये सुने।
delighted to see the outcome of the deliberations initiated by ICC representative, on the repeated requests by BCCI to convince Pakistan to play against India. It's a good solution, amicable solution, which has been found to give priority to cricket, importance to the game. This is what has been done. So all kudos to ICC for taking this initiative, resolving the whole issue, and bringing the cricket back on the forefront. So this is a big achievement as far as ICC is concerned. So I would like to thank ICC for taking this initiative and bringing Pakistan on the table. And then, ultimately deciding for Pakistan to play in Colombo match. Acha, number one, the authenticity of this audio has not been yet confirmed, but it is being शेयर्ड इन मल्टीपल ग्रुप्स. ये बहुत सी जगहों के ऊपर चल रही है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा चल रही है, और इंडियन मीडिया इसे खुद चला रहा है. और अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि ब्लॉकबस्टर इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्लैश जो है अब वो हो तो रहा है, लेकिन इस पे इंडियन मीडिया अब ये बातें कर रहा है कि भाई ये मैच को छोड़ो, अब ये तो बेइज्जती हो गई है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता. अब पैसा ही इनके लिए सब कुछ है. पहले इसी पैसे पे नाज कर रहे थे ना कि हम पैसा कमा के आईसीसी को देते हैं, आईसीसी को हम नीचे लगाएंगे, आईसीसी के ऊपर हमारी इजारादारी है, आईपीएल ये वो फलां ढिमका. आज उसी पैसे के ऊपर कह रहे हैं कि भाई उस पैसे के पीछे अब अपनी बिस्ती भी करा रहे हो तुम लोग. पाकिस्तान जो है वो तो एक असूली मौक़िफ़ पे खड़ा रहा, मॉरल स्टैंड लिया जो दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं लिया. बांग्लादेश के पीछे छोड़ दो अपनी छोटी हरकतें कि तुमने मैच में हाथ नहीं मिलाया, तुम लोग बड़े हो गए, दुनिया उस पर भी लाम तान करती है. पाकिस्तान ने जब 100 सुनहार की, 1 लोहार की, पाकिस्तान ने जब इंडिया को धचका लगाया, पाकिस्तान ने फिर 1 लोहार की, एक ही वार किया, और उसमें पाकिस्तान के ऊपर किसी ने यह भी नहीं कहा कि यह गलत बात कर रहा है. इंडिया ने तो जो छोटी छोटी हरकतें की ना, उन छोटी हरकतों में, नीच हरकतों पर इंडिया पर तनकीद हुई. हाथ ना मिलाना, ये वो, ट्रॉफी आज तक नहीं ले सकी है, ले लें आके, अवेलेबल है. लेकिन द सिचुएशन इज कि इस वक्त पाकिस्तान सुरखरू है, इंडिया बुरे तरीके से बैकफुट पे आया है. द पोलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिकेट हैज बीन एक्सपोज्ड बैडली. पाकिस्तान ने एक तीर से बहुत से शिकार किए. एक तो पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए खड़ा हो गया, और मोहसिन नकवी ने कहा हमारा मकसद बांग्लादेश को इज्जत दिलवाना था. बांग्लादेश और पाकिस्तान का रिश्ता मजबूत हुआ, गहरा हुआ. सेकेंडली, इंडिया की इजारादारी, आईसीसी भी अब फूंक फूंक कर आइंदा कदम रखेगा कि इस तरह से फिर यू टर्न ना लेना पड़े, और इस तरह से अपनी तड़ियाँ जो मारते थे उनसे पीछे ना हटना पड़े. तो दिस इज़ अ मास्टर स्ट्रोक, और इंडियन मीडिया अब चीख रहा है कि वर्ल्ड कप ही छोड़ो, खेलने की ज़रूरत ही नहीं है. यही होगा, इन्हें समझ भी नहीं लगेगी ये करें क्या. ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी से इन्हें दुनिया के सामने एक्सपोज किया जाएगा. अल्लाह निगहबान पाकिस्तान.